हेलो माय डियर, आप सब लोग कैसे होंगे? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सबको बेटा राधे राधे, आप सबको है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आपके पास, है ना, जो बहुत ही बेसिक एक टूल्स है वो, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बिना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझ नहीं पाएंगे कि ये किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। तो क्लासिफिकेशन, कार्बन की क्लासिफिकेशन, हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर कि कार्बन का टाइप, कितने टाइप का कार्बन होता है, कितने टाइप का हाइड्रोजन होता है। मतलब यहां मैं बात करूंगा प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, क्वाटनरी कार्बन क्या होता है। और बात करेंगे हम इसमें कि प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होते हैं एंड टर्सरी हाइड्रोजन क्या होते हैं। क्वाटनरी हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ये भी जानेंगे, है ना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, आज ये बिल्कुल मेरे बोर्ड की तरफ देखिए, बिल्कुल है ना, निगाहें इधर उधर नहीं होना चाहिए, निगाहें कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो चलिए प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ये देखिए CH3 है, और ये क्या है, CH3 यहाँ लगा दिया मैंने, और यहाँ पर CH2 लगा दिया, और इस कार्बन से मैंने बिल्कुल क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो आपको बताने हैं क्या, कार्बन का डिग्री बताना है इसमें, कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, और 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से मेरी बात। अगर हमारा कार्बन क्या, हमारा कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहा जाता है, जिसको हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। अगर हमारा कार्बन, अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है, और इस कार्बन से एक इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है और एक इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, मतलब 2 डिग्री कार्बन। हमारा कार्बन यहाँ है, ऊपर भी कार्बन लगा है, इधर भी कार्बन लगा हुआ है, और इधर भी कार्बन लगा हुआ है। मतलब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है माय डियर, ये कार्बन, ये जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम बोलेंगे टर्सरी कार्बन। अगर हमारा कार्बन यहाँ है, इधर भी कार्बन लगा हुआ है एक, ऊपर भी कार्बन लगा हुआ है एक, और एक इधर भी कार्बन लगा हुआ है, और इसके जस्ट नीचे भी लगा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये चिंटू, ये रामलाल, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बाबू, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है मुन्ना मेरे। तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया, 4 डिग्री हो गया। ये कार्बन कितना डिग्री का हो गया, 4 डिग्री का हो गया। तो इस कार्बन को हम बोलेंगे क्वाटनरी कार्बन। महेश ध्यान दो, आ जाओ। तो देखो बाबू, यहां पर हमने बात किया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी कार्बन क्या होता है जानते हैं। ये कार्बन इस एग्जांपल में समझेंगे कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन देखो बाबू, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर तुम एक के साथ जुड़े हो तो बेटा डिग्री तुम्हारी क्या होगी, 1 डिग्री, ठीक है रामलाल, ध्यान दो। ये कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री 1 डिग्री। ये कार्बन कितना से जुड़ा हुआ है, इसका चक्कर किसके साथ है, इसके साथ है, मतलब कितने के साथ इसका लफड़ा है, एक के साथ है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 1 डिग्री, ठीक है। इसका देखो, इसने कितने का हाथ थाम रखा है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। हमारा कार्बन का डिग्री इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, किसी और एटम से नहीं। हमारा डिग्री इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, किसी और एटम से नहीं। तो ध्यान दो बाबू, ये कार्बन जो है इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, और इधर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को मैं बोलूंगा 3 डिग्री कार्बन। क्या बोलूंगा मैं डियर, 3 डिग्री कार्बन बोलूंगा। क्लियर। चलो अब यहां देखो, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है और इधर भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये कार्बन का लफड़ा कितने कार्बन के साथ है, 2 के साथ है बाबू। तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन मतलब प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन मतलब टर्सरी कार्बन। क्लियर। चलिए अब आइए यहाँ पर, ये कार्बन का लफड़ा कितने के साथ है बाबू, ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है केवल। ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया, 1 डिग्री। क्लियर। अब देखिए, ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन जुड़ा हुआ, केवल और केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इसलिए इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया, 1 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री है तो क्या इसको प्राइमरी कार्बन नहीं कहोगे रामलाल, कहोगे ना, इसको प्राइमरी कार्बन कहोगे। क्या कहोगे, प्राइमरी कार्बन। क्लियर है। अब ध्यान दो बाबू, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। अरे आया क्या नहीं समझ में, आया ना, बिल्कुल आ गया होगा समझ में, मुझे पूरा भरोसा है ना। चलो बाबू, तो ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री, ये कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन का डिग्री कितना हो गया, 3 डिग्री। ठीक है, इसको हम टर्सरी कार्बन कहेंगे। ये कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो ये इधर भी जुड़ा हुआ है, 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 मतलब चारों तरफ इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 4। तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा, 4 डिग्री। मतलब 4 डिग्री कार्बन क्या बोलेंगे, क्वाटनरी कार्बन। क्या बोलेंगे, क्वाटनरी कार्बन। अब देखिए ये सारी बात समझ में आ गई कि कार्बन 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है और 4 डिग्री क्या होता है। अरे रामलाल ध्यान दो,
ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन की डिग्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ध्यान देना बाबू मेरी बात, हमने बोला कि अगर 1 डिग्री कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, 1 डिग्री कार्बन से बाबू जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। और 1 डिग्री को क्या बोलेंगे, प्राइमरी। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं। 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, टर्सरी बोलते हैं। ठीक है। और 4 डिग्री को क्या बोलते हैं, क्वाटनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाटनरी। इस वर्ड को ध्यान रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी। तो मैंने क्या बताया, 1 डिग्री कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, सॉरी। अगर 3 डिग्री कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है। और 4 डिग्री से तो कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा ही नहीं। 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 4 डिग्री तभी बोलेंगे ना जब इससे केवल और केवल 4 कार्बन जुड़ा होगा, तभी तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो ये कार्बन क्या है, 4 डिग्री का है, तो इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। तो यहां मुझे आप ये बताइए कि 1 डिग्री का 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितना है और कार्बन कितना है, 2 डिग्री का कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री का कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है ना, 4 डिग्री का कार्बन कितना है और हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा, है ना। चलिए सॉरी, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 4 डिग्री, है ना। यहां पर क्या है, कार्बन, और इसमें बात करूंगा मैं हाइड्रोजन की। रामलाल ध्यान दो बाबू, है ना। चलो अब ध्यान दे बाबू, इसमें 1 डिग्री कार्बन को काउंट करते हैं। 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन कितने हैं 1 डिग्री के, और हर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। फिर यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 5 3 जा कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन होंगे, 15 हाइड्रोजन होंगे। क्लियर। चलिए 2 डिग्री कार्बन कितना हमारे पास है, हमारे पास 2 डिग्री कार्बन 1 है, और इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है डियर, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए 2 डिग्री का हाइड्रोजन कितना होगा, 2 होगा। मतलब हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना होगा, 2 होगा। टर्सरी कार्बन मतलब 3 डिग्री के कार्बन, और टर्सरी हाइड्रोजन मतलब 3 डिग्री के हाइड्रोजन। तो चलिए यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1। 3 डिग्री के कार्बन कितने हैं, 1 है, और इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? अरे बिल्कुल ध्यान देना माय डियर, समझ रहे हो ना, बिल्कुल फोकस इधर होना चाहिए, है ना। चलिए अब बात करिए 4 डिग्री की बात कर रहे हैं अपन, है ना। 4 डिग्री की कार्बन कितना है, यहाँ पर एक ही कार्बन है ना 4 डिग्री की, ये कार्बन 4 डिग्री का हो गया। अगर 4 डिग्री का कार्बन हो गया तो कार्बन की वैलेंसी पूरा हो गया, तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। जब कार्बन ही 4 डिग्री है तो इससे कोई हाइड्रोजन लगवे नहीं करेगा, इसलिए 4 डिग्री का हाइड्रोजन होता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई ना, बहुत बढ़िया, आपको बिल्कुल समझ में आया ही होगा, है ना, मैं ऐसा मान के चलता हूं। चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए एक एग्जांपल देखिए मेरे साथ, बहुत बेसिक सा और सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ज्यादा लेंदी हो जाएगा ना, ज्यादा बड़ा कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, खैर बता सकते हैं आप लोग, ट्राई करिए। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे, और 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे, और इनके हाइड्रोजन की डिग्री बतानी है। तो चलिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 4 डिग्री, ठीक है। और इन सब की हमें बात करनी है कार्बन की और हाइड्रोजन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाबू क्या लगा है, एक कार्बन है, तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया, 1 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर भी कार्बन है, बट ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी, तो ये कार्बन कितना डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का, ठीक। अब ये कार्बन जो यहाँ लगा है, यहाँ जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर, इसका चक्कर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। मतलब ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, है ना। चलिए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री। अब बताएं यहाँ पर कितना कार्बन है बाबू, एक ही कार्बन है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो गई, मतलब ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री हो गई, है ना। यहाँ पर ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, कि इधर जुड़ा हुआ है, मतलब ये इधर भी जुड़ा हुआ है कार्बन से, इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्ड से मतलब ये कार्बन अटैच्ड है, बट कार्बन तो यहाँ एक ही है ना, भले डबल बॉन्ड के साथ लगा है लेकिन कार्बन तो यहाँ एक ही है, इसलिए इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, इस कार्बन का डिग्री ये हो जाएगा 3 डिग्री माय डियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, रामलाल ध्यान देना है बाबू, रामलाल ध्यान देना है, आपके लिए बिल्कुल बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट,
इसको भूलना नहीं है माय डियर, भूल जाओगे तो समझ रहे हो ना बाबू, बहुत दिक्कत आएगी, फिर से 1 साल रुकना पड़ जाएगा कोटा शहर में, है ना। तो समझ रहे हो ना, रुकना नहीं है, क्यों किसी कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बसंती इंतजार कर रही है बाबू, है ना। इसलिए प्लीज ध्यान बनाए रखो रामलाल, है ना। चलो अब यहाँ देखो, ये कार्बन जो यहाँ पर है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है, ऊपर तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऊपर तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये केवल और केवल 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री है। ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हमने बताया था एक ही बात कि कार्बन की डिग्री इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, किसी अदर एटम से नहीं। तो हम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हम किसको काउंट करेंगे इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री हो गई। क्लियर है ना। चलिए, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री। क्लियर है। तो हमने पूरा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री तो है ही नहीं, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन ढूंढ लिया है। अब हमें ढूंढना क्या है, इनके हाइड्रोजन ढूंढने हैं। क्या ढूंढने माय डियर, इनके हाइड्रोजन ढूंढना है। अगर हाइड्रोजन का पता चल जाए तो ये अपना टेबल तुरंत कंप्लीट कर लेंगे अपन, है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 लगेगा। कितना लगेगा हाइड्रोजन, 3 लग जाएगा, तभी तो कार्बन की वैलेंसी पूरा होगी, तभी तो कार्बन 4 बॉन्ड बना पाएगा। यहाँ पर कार्बन कितना बना चुका है बॉन्ड, 2 बना चुका है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, CH2, ताकि कार्बन यहाँ भी 4 बॉन्ड बना ले। ठीक है, समझ रहे ना। ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था, किसमें दिया था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मैंने उसमें रिप्रेजेंट कर रखा था, इस मॉलिक्यूल को। तो हाइड्रोजन हिडन रहता है इस फॉर्म में, है ना, हमने जान के इसको दिखाया था। ठीक है, इस फॉर्म में जनरली हाइड्रोजन क्या होता है, हिडन रहता है। तो हमें हाइड्रोजन को भी तो काउंट करना है ना, इसलिए इसको खोलना पड़ेगा, खोलेंगे तो सब दिखेगा इसमें, है ना। तो देखिए, इसको निहारिए, यहाँ पर कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3। यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लगेगा, 2 लग जाएगा, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर जो कार्बन है ऑलरेडी 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर भी कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर पूरा हो चुका है। यहाँ जो कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर 3 बॉन्ड बन चुके हैं, यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो मतलब हर एक कार्बन से कितना कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये हमने दिखा दिया, तो आपको आसानी होगा हर हाइड्रोजन की डिग्री को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। हमने क्या बताया था, हाइड्रोजन की डिग्री क्या बताया था माय डियर, कि अगर 1 डिग्री कार्बन से जितना हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। 2 डिग्री के कार्बन से जितना हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। और 3 डिग्री के कार्बन से जितना हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, वो 3 डिग्री का हाइड्रोजन कहलाएगा। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, 1 डिग्री के कार्बन कितने हैं, 1 1 2 3 4। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4। हमें कितने दिख रहे हैं बाबू, 4 ही दिख रहे हैं कार्बन 1 डिग्री के, 4 कार्बन दिख गए। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 1 डिग्री से कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर, 3, यहाँ भी 3, यहाँ कितना लगा है बाबू, 2 लगा है, और यहाँ पर कितना लगा है, 3। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 1 डिग्री का है, लेकिन डबल बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन एक कम हो गया, समझ रहे हो ना बाबू। तो यहाँ गिनो, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 2 11, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा, 11 हाइड्रोजन लगेगा। तो 1 डिग्री यानी प्राइमरी हाइड्रोजन कितना होगा, 11 होंगे। ठीक है अब हम बात करते हैं 2 डिग्री के कार्बन कितने हैं। तो 2 डिग्री कार्बन हमें ये 2 जगह दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं 2 डिग्री कार्बन बाबू, 2 दिख रहे हैं। 2 डिग्री कार्बन एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। हाइड्रोजन कितना है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि सेकेंडरी हाइड्रोजन हमारे पास कितना है इस मॉलिक्यूल के पास, तो 3 है, और सेकेंडरी कार्बन कितना है, तो 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टर्सरी कार्बन की। टर्सरी कार्बन कितना है यहाँ पर, मतलब 3 डिग्री के कार्बन कितने हैं, तो 1 और यहाँ 2, मतलब 3 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2। और ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्या आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आया। हर 3 डिग्री कार्बन दिखने वाला, जरूरी नहीं कि उसके पास हाइड्रोजन हो, वहां पर आप देखो कि वो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, कितना उससे हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो यहाँ कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या आया, 0। क्लियर है। और इस पूरे मॉलिक्यूल में आप कैसे भी झांक लो, देख लो, निहार लो, यहाँ पर कोई 4 डिग्री दिख रहा है क्या कार्बन, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई भी 4 डिग्री कार्बन नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर 4 डिग्री कार्बन क्या हो गया, 0। और 4 डिग्री का कार्बन भी 0, और 4 डिग्री का हाइड्रोजन होता है क्या, अरे नहीं होता है मुन्ना, नहीं होता है। तो यहाँ 4 डिग्री का हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि प्राइमरी कार्बन कितने हैं और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं। प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन क्लियर हो गया, तो सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, टर्सरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं,
क्वाटनरी कार्बन कितने हैं? क्वाटनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा तो हाइड्रोजन क्यों अटैच करोगे? नहीं करोगे, है ना रामलाल? ध्यान देना माय डियर, ध्यान देना। इस बार ध्यान दो और इस बार बिल्कुल अच्छा मार्क्स लेकर आओ और सेलेक्ट हो जाओ, फिर बसंती तुम्हें मिल जाएगी, है ना? तो चलो फिर मिलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।